ये चीजें हैं ना जो ये 2 बार बनती हैं। आप लास्ट को ध्यान में रख करके शुरू करें और इस थ्योरी पर बेस्ड है कि सारी चीजें 2 बार बनती हैं। सभी चीजों की जो पहली क्रिएटिविटी होती है वो कौन सी होती है? मेंटली, मतलब मानसिक। और दूसरी कौन सी होती है? फिजिकली। हम मकान बनाने के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहली कील को हथौड़े से ठोकने से पहले ही आप मकान की प्लानिंग पूरी तरह से बना लेते हैं। बहुत डिस्क्रिप्शन से देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं। अगर आप फैमिली पर फोकस्ड हैं और वैसा घर चाहते हैं तो आप एक फैमिली रूम की प्लानिंग बनाते हैं जहां पर फैमिली के सब लोग इजीली साथ उठ बैठ सकें। आप सरकने वाले दरवाजों और बाहर के आंगन की योजना बनाते हैं जहां बच्चे खेल सकें। बड़ी मेहनत से सोचते हैं। आप अपना दिमाग तब तक दौड़ाते हैं जब तक आप प्रॉपरली अपने मन में यह पिक्चर ना देख लें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। फिर आप इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और डेवलपमेंट प्लानिंग तैयार करते हैं। यह सब मकान की नींव रखने से पहले किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो दूसरी क्रिएटिविटी, दूसरी प्लानिंग यानी फिजिकली उस डेवलपमेंट में बदलाव करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे आपके घर की लागत दुगनी हो जाएगी। बढ़ाई का नियम है 2 बार नापो, 1 बार काटो। आपको यह डिसाइड करना होता है कि पहली क्रिएटिविटी यानी ब्लूप्रिंट सचमुच वही है जो आप चाहते हैं और अपने हर चीज के बारे में अच्छी तरह से विचार कर लिया है। इसके बाद ही आप मकान को ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। हर दिन आप उस जगह पर जाते हैं और ब्लूप्रिंट निकाल करके देखते हैं कि उस दिन क्या बनेगा और लास्ट को ध्यान में रख करके शुरू करते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। किसी बिजनेस को देखें। अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मार्केट के टारगेट्स के लिए सावधानी से सोचते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाहते हैं। फिर क्या होता है? फिर आप उस टारगेट को पाने के लिए बिजनेस के सभी चीजों में जुड़ जाते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है, रिसर्चेज होती हैं, विकास होता है, मार्केटिंग हो गई, एम्प्लॉइज हो गए या किसी भी तरह की सुविधाएं सर्विसेज हो गई, वो सब शामिल होती हैं। जनाब, आप जिस हद तक लास्ट को ध्यान में रख करके शुरू करते हैं अक्सर उसी से यह तय होता है कि आपका बिजनेस सफल होगा या नहीं होगा। मोस्टली जो फेल्यूर्स होते हैं बिजनेस में उसकी नींव पहली क्रिएटिविटी के दौरान ही डल जाती है, जब कम पूंजी, बाजार की गलत समझ या फिर आपके बिजनेस की प्लानिंग इनकी कमी हो जाए, ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। यही बच्चों के पालन पोषण के बारे में भी सही है। अगर आप बच्चों को जिम्मेदार और आत्म अनुशासित बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ डेली बिहेवियर जो भी बिहेव करते हैं उसमें आपको इस टारगेट को प्रॉपर ध्यान में रखना होगा कि आप उनसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते जिनसे उनका आत्म डिसिप्लिन या फिर आत्म सम्मान कम हो। लोग इस थ्योरी का यूज कमोबेश जिंदगी के मोस्टली एरियाज में करते हैं। किसी यात्रा पर जाने से पहले आप अपनी मंजिल तय करते हैं और सबसे पहले रास्ते से यात्रा करने की योजना बनाते हैं। बगीचा लगाने से पहले आप अपने दिमाग में और
पॉसिबल कागज पर भी इसकी प्लानिंग बनाते हैं। भाषण देने से पहले आप उसे कागज पर लिखते हैं। आंगन में लैंडस्केपिंग करने से पहले आप उसकी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। जनाब, सुई में धागा डालने से पहले आप उन कपड़ों का डिजाइन बनाते हैं जिन्हें आप सीलना चाहते हैं। जिस हद तक हम दो रचनाओं के थ्योरी को समझते हैं और उन दोनों की ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उसी हद तक हम अपने प्रभाव के व्रत में काम करते हैं और इस व्रत की जो लिमिटेशंस हैं वो बढ़ा लेते हैं। जिस हद तक हम इस थ्योरी के अंदर काम नहीं करते और पहली रचना की जिम्मेदारी नहीं लेते, उसी हद तक हम अपने प्रभाव के व्रत को छोटा कर लेते हैं।